हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक वो है हमारे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो हम सब आज पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों नियम। ठीक है, न्यूटन के तीनों नियम का आज हम सब पढ़ेंगे अच्छे से और उसका उदाहरण के साथ, जो एग्ज़ाम में खासकर आते रहते हैं 5 मार्क के। ठीक है, तो चलिए यही स्टार्ट करते हैं। हमारा है भौतिक विज्ञान। तो न्यूटन के जो गति का नियम है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और जो इसका जो पीडीएफ है आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप सब जाके इसका नोट्स ले सकते हैं। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एक प्रथम नियम है, जिसको हम सब बोलते हैं जड़त्व का नियम। और जो गति का जो सेकंड लॉ है, जिसको बोलते हैं हम सब संवेग का नियम। संवेग आपने पढ़ा होगा, P बराबर mv, जिसको P से डिनोट करते हैं। और जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, ठीक है, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में और जब तक उसमें कोई बाहर का बल ना लगाया जाएगा तब तक वो वही अवस्था में रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप अपने दोस्त को, ठीक है, मान लिया किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिए, उधर से वो भी आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो वो होता है हमारा गति का तृतीय नियम, जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए यही स्टार्ट करते हैं गति का प्रथम नियम, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो क्या रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। अगर वह कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए पेन है, एक विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगी। और अगर इसमें कोई अगर बाहर का बल लगाकर, बाहर का जब बल लगाएंगे तो अपने विरामावस्था को छोड़ देगी, मतलब अपने विराम गति की अवस्था में कोई चेंज आता है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वह एक समान चाल से सरल रेखा की ओर चलती है जब तक उसमें कोई बाहर का बल न लगाया जाए। इसको बोलते हैं गति का प्रथम नियम, या इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आप सबका जड़त्व का नियम 2 मार्क्स में आता है, संवेग का नियम भी आता है 2 मार्क्स में, और जो गति के जो नियम है, जो तीनों आप सबको लिखना रहता है, वो आप सबको 5 मार्क्स में आता है। तो आप सबको रेडी है, यहाँ से आप सबका 9 नंबर कवर होने वाला है, तो इसको बैठ के आराम से कॉपी पे नोट कीजिए। और इसके बाद जो एग्जाम्पल है हमारा, चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। आपने देखा होगा, बट ऐसा कभी कीजिएगा मत। खिड़की के शीशे पर बंदूक से गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा होगा। और जो गति का जो हमारा सेकंड लॉ है, जिसको बोलते हैं संवेग का नियम। संवेग आपने देखा होगा, P बराबर mv। यम क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। v क्या होता है, हमारा वेग, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं मास। तो हमारा जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम सब संवेग बोलते हैं। तो गति के द्वितीयक नियम यही है, अगर कोई भी वस्तु रेखीय संवेग में, अगर उसके संवेग के में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोई वस्तु है उसमें उसके रेखीय संवेग में जो परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहर के बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। एवं संवेग परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में होता है। इस गति को क्या बोलते हैं, द्वितीयक नियम। इसका कहने का मतलब है, कोई वस्तु है रेखीय संवेग में, उसको जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो रेखीय उसका जो P है, उस पर जो उसके जो चेंज आ रहे हैं, और उसके जो बाहर से जो F लग रहा है बल, वो क्या होते हैं, हमारे अनुक्रमानुपाती। मतलब P अनुक्रमानुपाती F। यहाँ से आप सब समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और जो संवेग के जो में परिवर्तन जो होने वाले हैं, ठीक है, जो संवेग में जो परिवर्तन हो रही है उस दिशा में जो बल लगती है उसको बोलते हैं हम सब द्वितीय नियम। सिंपल सा यही है, P अनुक्रमानुपाती होता है F का। अब जो इसका उदाहरण देखते हैं, क्रिकेट खेल में खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे लेता है। अगर कोई कैच करता है तो हाथ को ऐसे आता है, ठीक है, कर लेता है, इस गेंद का वेग कम हो जाता है, इस खिलाड़ी को कोई चोट नहीं पहुंचता। इसको वो ये हमारा गति के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल। और थर्ड नियम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। गति का तृतीय नियम यही है, अगर कोई किसी को आप एक थप्पड़ मारते हो रिटर्न से, वो भी आप सबको एक थप्पड़ का 2-3 थप्पड़ मार देता है, तो हमारा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब आप कोई चीज कर रहे हो तो सेम डिट्टो आपके साथ वही अपोजिट होगा। न्यूटन की गति के तृतीयक नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल में आप सब देख सकते हैं, कुएं में जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर धक्का खाता है। आप सब सिंपल सा उदाहरण देख सकते हो। जो भी आप सबको हमने बताया, किसी को एक थप्पड़ मार रहे हो, वो भी रिटर्न में आपको एक थप्पड़ मार रहा है, सिंपल सा हो गया। यही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू।